साथियों, कैसे हो आप सभी। जितने भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनकी जो बहुत दिन से जो इंतज़ार कर रहे थे वो आज उनका इंतज़ार का समय ख़त्म होता है। और आप जो इंतज़ार कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी, हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित। तो उसमें बताया था कि कुछ ही दिनों में आपकी वैकेंसी आने वाली हैं, जो आपकी आज आ चुकी हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। इस वीडियो में आपकी सभी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपके फॉर्म कब से कब तक पड़ेंगे। उसके अलावा इसमें आपकी आयु कितनी मांगी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके अलावा इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या है, उसके अलावा आपको बताएंगे कि इसमें यानी प्रोसेस कैसे क्या होता है। तो ये सभी यानी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अब जैसे सबसे पहले बात कर ले आपकी जो फॉर्म की डेट है वो 22 सितंबर 2025 से लेके 21 अक्टूबर 2025 तक इसमें फॉर्म पड़ेंगे आपके। उसके अलावा आपकी जो लास्ट यानी डेट है वो 21 यानी अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, और जो 11 बजे तक आपकी रहेगा समय। और उसकी लास्ट डेट यानी फ़ीस पेमेंट की है वो 22 यानी अक्टूबर 2025 है। उसके अलावा आपकी डेट्स विंडो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो आपकी यानी फॉर्म में करेक्शन की डेट है वो आपकी है 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर। कितनी? 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर। और एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आपकी यानी इसकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है। आपका दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है। तो आपके पास समय बहुत ही यानी कम है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय हो। इतना समय कि आप यदि आज और अभी अपने इस YouTube चैनल से जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। इस समय जो कम समय है इसमें यदि अच्छी तैयारी करनी है तो आपको एक अच्छी जगह जुड़ना होगा। और आपका ये YouTube चैनल पर आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की लगातार तैयारी कराई जा रही है। तो आप अभी जुड़ें। यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उसके बाद बात कर लें आपकी पे स्केल की। तो पे स्केल इसका है वो 3 लेवल की है और 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये, और ये ग्रुप सी की जॉब है। और आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी अलग अलग जैसे वैकेंसी है, जिसमें आपकी सबसे पहले कांस्टेबल की जो मेल है उनमें 1914 जनरल के लिए 456, EWS के लिए OBC के लिए 967, SC के लिए 729, उसके अलावा ST के लिए 342, और कुल यानी टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 4408। कितनी वैकेंसी? 4408 हैं। उसके अलावा बात कर ले आपकी कांस्टेबल मेल और जो एक्स सर्विसमैन अदर्स हैं उनके लिए जनरल के लिए 107 हैं, EWS के लिए 26 हैं, OBC के लिए 54 है, उसके अलावा SC के लिए 62 हैं और ST के लिए 36 हैं। कुल 285 वैकेंसी हैं। उसके अलावा आपकी बात कर लें कांस्टेबल मेल और उसके बाद एक्स सर्विसमैन यानी कमांडो, तो इसमें आपकी 106 यानी वैकेंसी हैं। और आपके यानी EWS के लिए कितनी है? तो 25 हैं। उसके बाद OBC के लिए 56 है, और आपकी यानी SC के लिए 138 हैं, और ST के लिए 51 है। 376 वैकेंसी है। उसके बाद कांस्टेबल फीमेल के लिए 1047 वैकेंसी है, EWS के लिए 249 वैकेंसी है, OBC के लिए 531 वैकेंसी, SC के लिए 457 वैकेंसी, उसके बाद ST के लिए 212 वैकेंसी। कुल आपकी 2496 ये वैकेंसी है, जिसमें आपकी जनरल के लिए 3174, EWS के लिए 756, OBC के लिए 1608 और SC के लिए 1386 और ST के लिए 641। कुल वैकेंसी 7565। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि इसमें किसी भी स्टेट के जो यानी भारत के यानी निवासी हों वो सभी अभ्यर्थी इसमें यानी फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि EWS के लिए कितनी है? तो 25 हैं। उसका OBC के लिए 56 है, और आपकी यानी SC के लिए 138 हैं, और ST के लिए 51 है। 376 वैकेंसी है। उसके बाद कांस्टेबल फीमेल के लिए 1047 वैकेंसी है, EWS के लिए 249 वैकेंसी है, OBC के लिए 531 वैकेंसी, SC के लिए 457 वैकेंसी, उसके बाद ST के लिए 212 वैकेंसी। कुल आपकी 2496 ये वैकेंसी है, जिसमें आपकी जनरल के लिए 3174, EWS के लिए 756, OBC के लिए 1608 और SC के लिए 1386 और ST के लिए 641। कुल वैकेंसी 7565। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें
कि इसमें किसी भी स्टेट के जो यानी भारत के यानी निवासी हों वो सभी अभ्यर्थी इसमें यानी फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी यानी दिल्ली में जो रहते हैं वही अभ्यर्थी यानी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो किसी भी स्टेट के हों तो वो यानी इसमें फॉर्म भर सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। उसके बाद बात कर लें आपकी जो इसमें जैसे आपकी एज लिमिट है वो आपकी 18 से 25 ईयर है। 1/7/2025 तक यानी कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर 2/7/2002 एंड लेटर 1/7/2007। तो ये आपकी क्या है 1/7/2025 तक 18 से 25 वर्ष आयु मांगी गई है, जिसमें SC और ST को जो एज रिलैक्शन है वो 5 वर्ष का, OBC के लिए 3 वर्ष का है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है तो आपको ये हम यानी पूरी अच्छी तरह से बता रहे हैं। और यदि आपने अभी तक अपनी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी और इसी तरह की जो भी जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आएगी सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद बात कर लें आपकी स्पोर्ट्स पर्सन में, तो आपके यानी स्पोर्ट्स पर्सन एंड डिस्टेंस में तो 10 वर्ष का है आपका एज रिलैक्शन की। और उसके बाद आपकी बात कर लें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली, तो आपकी यानी अप टू 40 वर्ष है। उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली पुलिस OBC हु हैव द रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर कंटिन्यू सर्विस, तो अप टू 43 वर्ष की आयु की बात यहाँ पर की। उसके बाद बात कर लें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली अप टू 45 वर्ष की बात यहाँ पर की गई है। तो ये क्या है आपका यानी एज रिलैक्शन से यानी संबंधित ये जानकारी है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, यदि आपको जैसे इसकी नोटिफिकेशन और जैसे अच्छे से यानी इसमें पढ़ना है या और भी जैसे वो यानी अच्छे से समझना है तो आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उस चैनल पर यानी क्लिक करें, आपको वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से और भी यानी चीज़ों को समझना चाहेंगे तो वो भी आप समझ पाएंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 21/10/2025 क्लोजिंग डेट ऑफ रेस्पेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द उसके अलावा आपका है सन्स डॉटर ऑफ सर्विंग ऑफ रिटायर्ड ऑफ डिकेड दिल्ली यानी दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस एंड उसके बाद बैंड्समैन बगलर्स एंड माउंटेड कांस्टेबल ड्राइवर्स डिस्पैच राइट्स ETC ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। उसके बाद बात कर ले आपकी तो मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB मतलब मोटर साइकिल और कार एज ऑन द डेट ऑफ PEPMT यानी लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो लर्निंग जैसे लाइसेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपके पास कौन सा होना चाहिए, मोटरसाइकिल का और कार का जो यानी लाइसेंस होता है वो लाइसेंस होना चाहिए। कब तक, यानी PET और PMT तक यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को ये चिंता होती है कि हमारे पास लाइसेंस तो है लेकिन हमारे पास अभी यानी पूरी तरह से लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि आपके पास PET और PMT तक यानी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी कौन सा यानी आपका जो मोटरसाइकिल और कार के लिए जैसे मान्य वो वाला होना चाहिए, ना कि आपका लर्निंग वाला क्या है वो मान्य नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद बात कर लें ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस, तो आपकी जो फीस पेएबल है वो 100 रुपये फीस है ऑन यानी 100 ओनली। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट SC ST ट्रैवल्स एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एग्जाम्प्ट फॉर पेमेंट फीस ऑफ द। उसके अलावा फी कैन बी पेड ऑनलाइन भीम UPI नेट बैंकिंग और यूजिंग वीज़ा। इससे आप यानी क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हो। और लास्ट डेट फीस की है वो है आपकी 22/10/2025 यानी 22 अक्टूबर 2025 तक आप अपनी इस फॉर्म की फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें आपके जो आपका सिलेबस है उसकी, तो इसमें जो सिलेबस है वो आपका है वो कितना क्या है तो आपको बता दें। यानी ये यानी 100 ऑब्जेक्टिव मल्टी टाइप चॉइस के प्रश्न आएंगे जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें आपके यानी पार्ट A में आपका आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो आपके 40 प्रश्न होंगे, जो आपके यानी 50 प्रश्न होंगे और कितने नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे। कितने नंबर के, 50 नंबर के होंगे। उसके अलावा आपका पार्ट B हुआ जो रीजनिंग होगी जो आपके 25 प्रश्न होंगे और कितने नंबर के होंगे, वो भी 25 नंबर के होंगे।
कितने 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर के आपके ये होंगे। उसके बाद बात कर लें पार्ट सी में, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जो 15 प्रश्न होंगे, 15 नंबर के होंगे। उसके बाद पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड और कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउज़र ETC, ये आपके 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के। और आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 मिनट टाइम मिलेगा। उसके अलावा आपको बता दें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 नंबर की रहेगी। यदि आपका एक प्रश्न गलत है तो आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, जो आपके सही नंबर होंगे उसमें से। तो ये सभी चीज़ आपके लिए जो महत्वपूर्ण थी वो यहाँ पर हमने आपको अच्छे से बताई हैं। तो आप यानी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बात कर ले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट्स, तो यानी आपका जो फिजिकल यानी एंड्योरेंस है उसके बारे में बात कर लें। तो जो अप टू 30 वर्ष के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या है, तो 6 मिनट का टाइम है 1600 मीटर दौड़ के लिए, और लॉन्ग जंप 14 फीट है, और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। उसके बाद अलावा एवं 30 to 40 ईयर वाले अभ्यर्थियों के लिए 7 मिनट का टाइम है और 1600 मीटर दौड़ है, और 13 फीट लॉन्ग जंप है, और 3 फीट 6 इंच क्या है हाई जंप है। उसके अलावा एवं 40 वर्ष के जो अभ्यर्थी उनके लिए 8 मिनट का टाइम है और 1600 मीटर दौड़ है, और लॉन्ग जंप है वो आपकी 12 फीट है, और 3 फीट 3 इंच क्या है, तो ये हाई जंप है। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो ज़रूरी है, वो सभी हमने इस वीडियो में बताई है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, और आपके लिए एक और नई वीडियो जल्दी हम लाने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम की रणनीति बनानी चाहिए, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर बन सके। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल वाइज आपको बताया जाएगा कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक अच्छे से पढ़ने जिससे आपका सिलेक्शन हो, और किस तरह से आपको पढ़ना है। तो वो सभी यानी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। और यदि आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम उस वीडियो को भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप यानी उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो ये आपके लिए समय मिला, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में यानी या जनवरी में होने वाला है। तो दिसंबर और जनवरी में होने वाला है, तो आपको अभी से यानी एक रणनीति बनानी होगी जिससे आपका मतलब स्कोर अच्छा हो, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो जब कंपटीशन अच्छा होने वाला है तो आपको अच्छी रणनीति के साथ ही पढ़ाई करनी होगी, तभी आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा और आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। तो उस वीडियो में हम पूरी जानकारी यानी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या क्या यानी आपके टॉपिक आएंगे आपके पेपर में। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपने यदि कहीं भी स्किप किया हो तो आप उस वीडियो यानी इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि आपकी जो जो ज़रूरी चीज़ें वो आपकी यहाँ पर बताई गई हैं। और आपके पास समय यानी बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको तैयारी भी डट के करनी पड़ेगी। और आप अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें। आपके इस YouTube चैनल पर लगातार आपके दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे इस यानी YouTube चैनल से यानी इस परिवार से जुड़े वो अपना सिलेक्शन ले, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जो अभ्यर्थी इतने दिनों रात मेहनत कर रहे हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और लक्ष्य जब ही आपको प्राप्त होगा जब अपने इस परिवार से जुड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आपका लक्ष्य भी नहीं प्राप्त होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि आप भी जब तक टाइम नहीं देंगे तो सिलेक्शन भी होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सभी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें यदि आप सही और सटीक जानकारी के साथ पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, अन्यथा अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि आप अभी तक जुड़े नहीं हो तो अपने इस YouTube चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें, क्योंकि आज से ही करेंगे तभी एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। और यदि आप ये सोचेंगे कि फॉर्म भरने के बाद यानी शुरू करेंगे तो आपकी तैयारी कभी भी अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ा वक्त तो देना पड़ता है, तभी तैयारी अच्छी हो पाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें। और हम यही वादा करते हैं कि आपका जो एक ख्वाब है, आपका जो सपना है कि आपका जो ये ख्वाब है, आपका जो सपना है कि मुझे दिल्ली पुलिस में लगना है, मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना है, तो आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा। लेकिन होगा जब आप मेहनत करेंगे और अपने इस यानी परिवार से लगातार जुड़े रहेंगे। और यदि आपको कोई भी जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित लेनी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस लगातार आप जुड़े रहें और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करें। और हम बीच बीच में आपको जो भी जैसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जो भी जैसे हमें लगेगा
कि आपको यानी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बातें बताई जाएं, तो हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके, क्योंकि जानकारी के बारे में पता चलेगा तभी सभी अभ्यर्थी अपने यानी फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को ये भी नहीं पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। जैसे कि आपके कुछ रिलेटिव में भी होंगे, आपके दोस्त वगैरह भी होंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।